हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट के दो प्रमुख एक्सचेंज से, जो हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर इन्हें कहें बीएससी, और दूसरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे एनएससी के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे एनएससी और बीएससी के बीच में समानताओं और अंतरों के बारे में। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एनएससी और बीएससी के बारे में। तो मुंबई में हेडक्वार्टर वाला एनएससी मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसी के साथ इंडिया में शुरुआत हुई थी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की। एनएससी का बेंचमार्क है निफ्टी 50, जो एनएससी पर लिस्टेड टॉप 50 कंपनी पर आधारित है। निफ्टी 50 एनएससी पर सूचीबद्ध लगभग 1600 शेयरों में से 50 सबसे बड़े और सबसे अधिक लिक्विडिटी वाले शेयर्स को ट्रैक करता है। ये 50 शेयर्स सबसे बड़ी कंपनियां विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो सामूहिक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं। एनएससी अपने निफ्टी 50 का कंपोजिशन हर 6 महीने में रिव्यू करती है और सेट क्राइटेरिया के हिसाब से जरूरत पड़े तो इसमें चेंजेस भी किए जाते हैं। तो व्यूअर्स, ये तो था एनएससी। दूसरी तरफ बीएससी की उम्र एनएससी से 117 साल ज्यादा है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। ये इंडिया का नहीं बल्कि एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी गिनती दुनिया के टॉप स्टॉक एक्सचेंजों में होती है। बीएससी का जो बेंचमार्क है वो S&P बीएससी सेंसेक्स है, जो 1986 में आया था। सेंसेक्स का आकलन बीएससी पर लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज के स्टॉक परफॉर्मेंस के बेसिस पर किया जाता है और एनएससी की तरह यहां भी बेंचमार्क इंडेक्स में कंपनी को शामिल करने के लिए फ्री फ्लोर मार्केट कैप वेटेड मेथड यूज करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि एनएससी और बीएससी में सिमिलरिटीज के बारे में, कि इनमें क्या समानताएं होती हैं। तो दोनों ही के जो हेडक्वार्टर हैं वो मुंबई में है और दोनों ही बाजार में इन्वेस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर है। जैसे कि आप जानते हैं कि दोनों पर ही स्टॉक ट्रेडिंग होती है। आप इन दोनों में से किसी में भी ब्रोकर के जरिए बाय और सेल कर सकते हैं, लेकिन आपके ब्रोकर को एनएससी या बीएससी के साथ रजिस्टर होना जरूरी है। एनएससी और बीएससी पर शेयर्स के अलावा डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी, बॉन्ड, कमोडिटी, ईपीएफ और म्यूचुअल फंड में भी कारोबार होता है। आज के तारीख में एनएससी और बीएससी दोनों पर ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की सेवा उपलब्ध है। दोनों के स्टॉक एक्सचेंज में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे हाई स्पीड ट्रांजैक्शन होते हैं और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का समय और पैसा बचता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बीएससी और एनएससी पर ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनएससी और बीएससी दोनों ही इन्वेस्टर्स के एजुकेशन के लिए कदम उठाते हैं, ताकि निवेशक सतर्क बने और अपने फाइनेंशियल गोल के अनुसार सही निवेश कर सके। एनएससी और बीएससी दोनों को ही देश की आर्थिक स्थिति का बैरोमीटर कहा जाता है। सेबी इन दोनों एक्सचेंज की रेगुलेटरी बॉडी है, जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करती है, जिससे एनएससी और बीएससी के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। तो व्यूअर्स, ये तो थी कुछ समानता है। अब हम आगे बढ़ते हैं एनएससी और बीएससी के बीच में डिफरेंस की तरफ। तो मार्केट कैप के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में एनएससी 8वें नंबर पर आता है, जबकि बीएससी टॉप 10 से बाहर है। एनएससी पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग 1992 में शुरू हो गई थी और बीएससी में इसके 3 साल बाद यानी 1995 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। वहीं ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में एनएससी बीएससी से कहीं ज्यादा आगे है। ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण लिक्विडिटी भी एनएससी पर बीएससी से ज्यादा होती है। एनएससी का बेंचमार्क 50 शेयर वाला निफ्टी 50 है, तो बीएससी का 30 शेयर वाला S&P बीएससी सेंसेक्स है। एनएससी बनाम बीएससी की सूची के संबंध में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में एकमात्र सूचीबद्ध एक्सचेंज है। बीएससी सूचीबद्ध है अपने प्रतिद्वंदी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, जबकि एनएससी के पास स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की योजना भी थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह एक कानूनी बाधाओं के कारण कभी भी पास नहीं हुआ। देश में एनएससी का नेटवर्क बीएससी से ज्यादा फैला हुआ है। वहीं एनएससी का नेटवर्क जहां 1500 से ज्यादा शहरों में है, वहीं बीएससी का जो नेटवर्क है वो 450 शहरों तक सीमित है। एनएससी बनाम बीएससी के सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या की तुलना में यहाँ ये स्पष्ट है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज निश्चित रूप से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से आगे है। एनएससी के पास स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 1600 से अधिक कंपनियां हैं, जबकि बीएससी अपने एक्सचेंज में
5000 से अधिक कंपनियों को शामिल करता है। आज इंडिया में एनएससी बीएससी से ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? इसका सिंपल आंसर है टेक्नोलॉजी और लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन है। आपके लिए कौन सा एक्सचेंज अच्छा है, एनएससी या फिर बीएससी? अगर आप बिगिनर हैं तो बीएससी कैन बी एन गुड स्टार्ट। अगर आप एक सीजन ट्रेडर हैं तो एनएससी आपकी चॉइस होगी। एनएससी की टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी बीएससी से कई गुना बेटर है, इसलिए हाई रिस्क ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन के लिए एनएससी आपकी चॉइस होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप बीएससी पर क्लिक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी बीएससी और एनएससी के बारे में जानकारी। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।